हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पोल्का डॉट के प्राइस को लेकर। जाहिर सी बात ये है, आज मतलब एक नई बात ये है कि हम देखेंगे वज़ीर का चार्ट इंडियन आईएनआर में, रुपीज़ में बताएंगे आपको, और साथ ही साथ हम आपको डॉलर्स में यानी यूएसडीटी में भी बताएंगे। डॉलर्स के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मुँह से निकल गया। यूएसडीटी एंड डॉलर्स आर डिफरेंट थिंग। तो यूएसडीटी में हम ये चार्ट डिस्कस करेंगे बाइनेंस के, और ये हम वज़ीर के डिस्कस करेंगे ताकि हमारी जो दोनों तरह की ऑडियंस है, ट्रेड करती है, उनको जानकारी पूरी मिले। पोल्का डॉट को लेकर पिछले काफ़ी समय से मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई थी लाइव वगैरह सेशंस में कि पोल्का डॉट इज़ क्वाइट फेमिलियर विद बिटकॉइन एंड इट हैज़ डन अ रन वेरी नाइस। अगर आप देखो, पहली रन जो इसने की थी वो मई के समय में की थी, जिसमें 3820 गया था। सेकेंड रन जो इसने की वो अभी नवंबर के पीक पे की थी, जब ये 4411 गया था लगभग। एंड इसकी थर्ड वेव आएगी कि नहीं आएगी, उसके बारे में हम चर्चा इसमें कर लेते हैं। पहले हम एक चीज़ कंपेयर करते हैं। डॉट का पहला मूवमेंट जो हुआ था, अगर हम डाउन ट्रेंड से देखें नीचे से, तो डॉट का जो मूवमेंट हुआ था उसको नेक्स्ट पीक बनाने में कितना टाइम लगा था। लगभग हम एक एवरेज ले रहे हैं, यहाँ से मैं कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं बना रहा हूँ, बट मैं एक आपको स्पेकुलेशन देख रहा हूँ। देखिए, आप डॉट को पहले पीक बनाने में, सबसे डाउन से पीक बनाने में लगे थे लगभग 122 दिन, ठीक। फिर अगर हम यहाँ पे जब डॉट क्रैश हो गया 22 मई 24 मई को, जब ये बहुत नीचे चला गया था, डॉट डायरेक्ट 3800 रुपये से डायरेक्ट आ गया था ये कुछ दिन के अंदर 1496। तो अगर हम डाउन ट्रेंड से लेके चले और अगर हम यहाँ से मान लें कि अगले पीक से लेकर, पिछले पीक से लेकर अगले पीक तक डॉट को कितना टाइम लगा, लगभग 173 दिन। तो ऑन एन एवरेज अगर हम मान के चलें कि हमारा पिछले पीक से लेकर अभी तक कितना टाइम बीत चुका है, वो टाइम है लगभग 103 दिन। तो 100 दिन के ऊपर है। अगर हम 100 दिन का एवरेज लेके चलें तो मेरे ख्याल से डॉट जो है वो, उसके कंडीशंस जो हैं समराइज करती हैं कि बिटकॉइन भी आने वाले टाइम में एक अच्छी रैली कर सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पोल्का डॉट का जो चार्ट है वो बैठा हुआ है तैयार, कि हमने काफ़ी टाइम जो है स्पेंड कर दिया है करेक्शन में या एक्यूमुलेशन में, और हम नीचे भी आ गए अपने जो हमारा प्राइस है, बाइंग प्राइस है जिसको हम कहते हैं बाइंग प्राइस। तो बाइंग प्राइस जो है उनका, उसके अराउंड भी आ गए हैं। तो इस एक एरिया के अराउंड तो हमारा बाइंग होनी बनती ही है, और बनती है तो एक बार ये भी बात है कि जितने भी लोग इस जगह पर खरीद रहे होंगे डॉट को, वो यहाँ से बेचेंगे लगभग या तो इस पॉइंट पे बेचने वाले हैं 2400 या 2500 के आसपास, और या तो वो बेचेंगे इस 3800 से ऊपर के आसपास, 3800 से 4000 के आसपास। ये दो पॉइंट है जिस पर वेल्स जो है अपने डॉट को बेचेंगे, एक ये और एक ये होगा, ठीक। डॉट की अगर साइक्लिक प्रोसेस की बात करें, ठीक। और यही चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है आईएनआर में। बाकी आईएनआर में इतना ही है कि इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, अगर डॉट को आपको खरीदना है तो आपके डॉट का खरीदने का अच्छा टाइम चल रहा है, क्योंकि डॉट अपने मई के बॉटम के आसपास ही झूल रहा है, और ये सपोर्ट करेंटली बहुत अच्छा होल्ड कर रहा है। कौन सा, ये 1500 रुपये के आसपास है। तो 1500 रुपये बहुत अच्छा सपोर्ट होल्ड कर रहा है। एंड फिलहाल क्या डॉट 800 रुपये तक फिर दोबारा जाएगा, जाने को जा भी सकता है, बट मेरे ख्याल से 800 ना जाए शायद, या फिर 1100 या 1200 के आसपास जाए, अगर जाए तो मतलब 1100-1200, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप था और अभी हमें वॉल्यूम देखने को उस हिसाब का मिला नहीं है। बट फिर भी डॉट का अगर आपको एक्यूमुलेट करना है तो आप कहाँ से कहाँ तक कर सकते हो, 1500 से लेकर 1500 के नीचे कहीं भी आपको डॉट मिले आप पिक कर सकते हो। फिलहाल के लिए, अभी आजकल बता रहा हूँ आपको, 1500 के आसपास भी मिलता है, 1501 जैसे चल रहा है, आप 1505 मिल रहा है, कहीं भी आप ले सकते हो। 100 के आसपास अगर आप लेते हो तो आपको प्रॉफिट होना बनता है, ठीक। अगर हम यहाँ पर बात करें, चलते हैं डायरेक्टली हम अपने यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिकली अब हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट में, और ट्रेडिंग व्यू चार्ट में हम देखेंगे यूएसडीटी का पेयर। तो यूएसडीटी के पेयर में अगर हम देखें तो डॉट का एक नीचे नैरो बन रहा है, जिसमें हम लोग नीचे जाते रहे, चैनल कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो दो ट्रेंड लाइंस के बीच में फंसा हुआ है, और इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है और अच्छा खासा प्राइस मूव भी कर रहा है। एक यहाँ, फिर यहाँ से लड़के गया, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर सपोर्ट लिया, फिर रिजेक्ट हुआ। अब क्या सपोर्ट लेने, फिर से ये नीचे आएगा, और ये नीचे यहाँ तक शायद ना आए, ये यहाँ तक आए अगर नीचे, तो ये इस एरिया के राउंड है, जो कि हमारी बाइंग थी, जो मैंने आपको बताई
कि यह बाइंग है हमारी लगभग $16 से $12 की। $16 की एंट्री हमें मिल गई है। अब हमें कुछ भी नहीं बोलना है क्योंकि $16 के आसपास हमने चैनल पर ऑलरेडी दिला दिया। फिलहाल अगर आपको बाय करना है तो आप 18 से देखे रहना, 18 से 16 या फिर 14 के बीच में आप डॉट को बाय कर सकते हो। डॉट एक अच्छी रेंज में, ठीक। कुल मिला के जो मुझे आपको बताना है वो यही है कि डॉट एक अच्छी रेंज में चल रहा है। फिलहाल ट्रेंड लाइंस को फॉलो कर रहा है अपनी कुछ, और उनको फॉलो करते करते अप ट्रेंड में जाता है कि नहीं, ये हमें देखना बनता है। डॉट का अभी करेंटली जो सपोर्ट हो सकता है वो $19 हो सकता है, 19 से लड़खड़ाते हुए ऊपर की ओर जाए। तो डॉट की एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी है, वो है ये डॉट का रेजिस्टेंस, जिसने पहले कई समय पे डॉट को ठुकरा के नीचे गिराया है। और इस रेजिस्टेंस कौन सा है, ये है लगभग $27 के आसपास। आप मान लो इसको 26 से $28 एवरेज कर लो, 26 से $28 की एक रेंज है जहां से डॉट को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिला है। तो आने वाले टाइम में क्या डॉट वहां तक जाके फिर से लुढ़क जाएगा, ऐसा हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि आप पिछली बार भी देखोगे इस रेंज से बाहर जब पिछली बार डॉट ने निकलने की कोशिश की थी 27 दिसंबर 2021 को, तब भी डॉट ऊपर नहीं जा पाया और वहां से ही क्लोज हो गई, नीचे आ गए हम लोग। तो ये एक अप ट्रेंड की शुरुआत नहीं हो पाई और हम नीचे आ गए। फिलहाल डॉट क्या कोशिश करता है वो हमें देखना बनता है। और अगर आप डॉट ले रहे हो और आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहिए तो आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे लगा देना कहीं पे $27 $28 के आसपास, क्योंकि यहाँ एक अच्छा खासा शॉर्ट टर्म टारगेट बनता है डॉट का। और अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म टारगेट दूं, मैंने आपको चैनल पे बता के रखा है। ये येलो लाइन आपको दिख रही है, अगर नहीं दिख रही तो मैं इसको येलो की जगह कर देता हूँ, कुछ और कलर कर देता हूँ इसको ग्रीन। ये डॉट के ग्रीन लाइन है, ये $75 के आसपास है। मेरा जो पहला टारगेट है डॉट का वो 75 है, दूसरा $100 है, 100 USDT है। फिर से मैं गलती से डॉलर बोल रहा हूँ, USDT है, और इसी के अराउंड मैं वेट कर रहा हूँ। अगर मैं आपको यही रेजिस्टेंस यहाँ पे बताऊँ तो ये रेजिस्टेंस है 2500 वाला। 2500 को तोड़ने की कोशिश डॉट करेगा, अगर 2500 को तोड़ता अच्छी रैली करेगा। अगर मैं आपको यहाँ पर उसमें टारगेट दूँ तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो डॉट को। अगर आपको इसमें INR में टारगेट देखना है तो डॉट का आप टारगेट यहीं कहीं पर देख लो, एटलीस्ट लॉन्ग टर्म टारगेट आपको अगर बताना है मुझे, तो आपको जाना चाहिए यहाँ से फिब रिट्रेसमेंट में, और यहाँ से आपको देखना चाहिए एटलीस्ट लगभग आप देख सकते हो, आपको एटलीस्ट 5-6 हज़ार रुपए के आसपास देखना चाहिए, ऊपर देखना चाहिए डॉट को, ठीक। 5 या 6 हज़ार रुपए के आसपास डॉट आपको मिल सकता है आराम से, अगर आप डॉट की एवरेजिंग सही टाइम पे कर ले जाते हो यहाँ कहीं पर, ठीक। आपको कहीं भी यहाँ पर मिले डॉट तो आप पिक कर सकते हो डॉट को, एंड मे बी इस जगह पे अच्छी खासी बाइंग मिले और आपको एक अच्छा खासा जो टारगेट पॉइंट मिले वो 6000 के आसपास मिले इन फॉर द लॉन्ग टर्म। आप ये होल्ड कर सकते हो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, बट डॉट का अच्छा टाइम आएगा एंड यू शुड होल्ड दिस कॉइन एट्स अ जेम। एंड फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।